हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, इसे जानने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट में जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, इसे कौन से साइंस में पढ़ते हैं और उस साइंस को क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार हैं। फिर है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए क्या है, फ्रेंड्स हैं, जैसे कि कुछ लाभदायक भी हैं। उसके बाद है वैक्सीन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से हमारा जो फूड है वह पॉइजनस हो जाता है, उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती है जिससे वह खाने लायक नहीं बच पाता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ डिजीज आर ट्रांसमिटेड, कह रहे हैं कि डिजीज जो है यानी कि बीमारियां जो है वो ट्रांसमिटेड कैसे होती है, वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि भोजन को हम लोग किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो क्या है, और नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन जो है वाटर साइकिल है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी साइकिल होता है। इन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। हमारे अर्थ प्लेनेट पर बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसमें एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे किसको, देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गे है, प्रोटोजोआ होते हैं, वायरस होता है, पैरामीशियम है, जियार्डिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे। सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी ऑर्गेनिज्म लिख लिए हैं गलती से, इसको माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोबेस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें माइक्रोबेस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप कितने हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 टाइप्स में बांटा गया था। तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया है, उसके बाद फंजाई है, नॉट फंगी इट इज अ फंजाई, उसके बाद है प्रोटोजोआ, फिर है एल्गी, उसके बाद है वायरस। तो वायरस जो है यह जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि यह जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप्स में पाया जाता है। जैसे कि वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वह लिविंग की तरह अपना बिहेव करता है, और नॉन लिविंग थिंग्स पर पाया जाता है तो यह जो है नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी से निकाल दिया गया है। और वायरस से होने वाले कुछ डिजीजेज हैं, जैसे कि फ्लू है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये सब जो है डिजीज वायरस की वजह से होते हैं।
अब जानेंगे कि हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ अपना जीवन को निर्वाह करते हैं, कहाँ पे वे अपना ग्रो कर पाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आइस में, आइस में भी रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है हमारा कोल्ड वाटर में भी रह सकते हैं, साल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, डिजर्ट में भी, ठीक है, मार्सी में भी रह सकते हैं, और बॉडीज ऑफ एनिमल यानी कि हर प्रकार के एनिमल्स यानी कि जितने प्रकार जीव जंतु हैं उनके बॉडीज में भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और है एमीबा। एमीबा जो है लाइफ एलोन, एमीबा जो है अकेले भी रहता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कॉलोनीज में रहते हैं। तो उसके नेक्स्ट में है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे साथ भी रहते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंडली भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो जो फ्रेंडली होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं आगे देखते हैं। फ्रेंडली माइक्रोबेज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड कर है कि द माइक्रोबेज आर यूजफुल टू अस, वैसे माइक्रोबेज जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, इन वेरियस वेज यानी कि अलग अलग प्रकार से वे हमारे लिए यूजफुल हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंडली माइक्रोबेज बोलते हैं। तो माइक्रोबेज का यूज हम लोग कैसे करते हैं, वे फ्रेंडली किस प्रकार से हैं। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड केक कर्ड, कर है कि ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में, कर्ड को बनाने में कुछ माइक्रोबेज का यूज किया जाता है। जैसे कि ब्रेड और केक बनाने में मुख्यतः फंजाई का यूज किया जाता है। कर्ड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, और एक स्टेफिलोकोकस है। नेक्स्ट है हमारा कि इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं, सॉरी ईस्ट का यूज करते हैं। फिर है डीकम्पोजिंग ऑफ हार्मफुल मैटर, हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास में सब्जियों के छिलके होते हैं या फिर ऐसे कूड़े कचरे होते हैं जिनमें क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स पनपने लगते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उसको डीकम्पोज करने के लिए क्या करते हैं कि इन माइक्रोबेज का सहारा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दवाइयों को बनाने में भी यूज किया जाता है। जैसे कि दवाइयों को बनाने में भी फंजाई का भी यूज करते हैं और बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं। इस प्रकार से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका हम लोग मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में तो सबसे ज्यादा हम लोग माइक्रोबेज का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, कैसे हम लोग उसको फ्रेंडली करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज हम लोग कैसे करते हैं, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड को बनाने में। तो इन सारे चीजों को जो बनाने का विधि है, बनाने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग दवाओं को बनाने में करते हैं। तो कुछ दवा जो बनता है जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जो यूज है इन सब को जो हम लोग बनाते हैं तो फंजाई और बैक्टीरिया के मदद से बनाते हैं। कह रहा है कि एक इसमें चीज जानने वाला है ऑबायोटिक्स। ऑबायोटिक्स क्या होता है, सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मेडिसिन का प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो वो जो मेडिसिन हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं उसको हम लोग ऑबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट ऑबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया, खोजा गया, वह जो है किसके द्वारा खोजा गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। कब खोजा गया, तो 1929 में। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, करेंगे अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ वीकेंड और किल्ड डिजीज। कह रहा है कि डिजीज को खत्म करने के लिए या फिर डिजीज को खत्म करने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए
जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। तो वैक्सीन का भी प्रिपरेशन हम लोग इसके द्वारा फंजाई के द्वारा करते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, तो उसको डीकम्पोज करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग सहारा लेते हैं। तो अब जो है हम लोग इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।